लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ शरीक हुए हैं। कुछ लोगों के लिए अपने आप से प्यार करना और खुदा के उस गहरे अब्दी प्यार को कबूल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको खुदा के प्यार को हासिल करने का तरीका सिखाने वाली हूँ और ऐसा करते वक्त आप अपने आप से प्यार करना और अपनी बेहतर छवि खल्क करते जाइएगा। कई लोग खुद को नापसंद करते हैं। कई ऐसी चीजें थीं जो मैं खुद के बारे में एक वक्त नापसंद किया करती, पर मैंने सीखा कि अगर मेरा अपने आप से एक अच्छा रिश्ता नहीं है तब मेरा किसी और से भी अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता। आज मेरी एक मेहमान है जो कुछ खास उसूल बताने में मेरी मदद करेंगे जिनसे आप जिंदगी का ज्यादा लुत्फ ले पाएंगे। और मेरी मेहमान है डॉक्टर लिंडा मिंटल। डॉक्टर लिंडा मिंटल लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर हैं। वो पिछले 20 वर्षों से बाइबल के बुनियादी असूलों पर टिकी क्लिनिकल साइकोलॉजी पर प्रैक्टिस कर रही हैं और उन्हें शादी और फैमिली थेरेपी और खुराक की बदनज़मी पर महारत हासिल है। वो ईस्टर्न वर्जीनिया मेडिकल स्कूल की स्टेली कॉलेज लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स की। डॉक्टर लिंडा 13 किताबों की मुसन्निफा हैं और 70 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं मकबूल रिसालों में। मिंटल खानदान वर्जीनिया में रहता है। लिंडा, मेरे साथ शरीक होने का शुक्रिया। खुशी हुई यहाँ आकर। मुझे उन लोगों से बात करने में मजा आता है जो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे किस तरह अपनी एक अच्छी छवि खल्की जाए। मेरे ख्याल में आपका कोई जाती तजुर्बा है जैसा कि मेरा है, तो जरा बताइए ना किसी तरह आप। मैं बिल्कुल समुंदर के किनारे पली बड़ी। मेरे बाल लाल थे और चेहरे पर धब्बे थे जिसे मैं भूरी खाल कहती हूँ। तो एक नौउम्र के लिए ये खूबसूरती नहीं थी। मैं उन सुनहरी बालों, नीली आंखों और चमकीली रंगों वाली लड़कियों में से एक नहीं थी। ऐसे कई लोग थे जो मुझे मनफी बातें करते। ऐसा नहीं था कि मेरा मजाक उड़ाते, तो इस तरह के लोग अपने आप को बुरी नजर से देखने लगते थे। मगर मेरा अपना ही नजरिया था जो दूसरी लड़कियों और रिसालों को देखकर बना। मैं खुद को कमतर और बदतर समझती और ये इतना बढ़ गया कि मुझे याद है मुझे अपनी नाक से नफरत हो गई और स्कूल में किसी लड़के की तरफ मुड़कर नहीं देखा करती। मैं आंख से आंख मिलाती ताकि मेरी प्रोफाइल उसकी तरफ न हो। तो मेरे जहन में ऐसी अजीब सी बातें हुआ करती। सब में ये तो होता है, पर मैं अपनी रानों से नफरत रखती। उन पर कुछ उठलियां सी थी। मैंने एक मजाकिया कहानी अपनी किताब मेकिंग पीस विथ योर थिंग्स में लिखी है क्योंकि मेरी रान एक मसला थी और मुझे लगा मेरे पैरों में ट्यूमर है, लेकिन वो चर्बी की गुठली थी। एक नौउम्र होने के नाते ये सुनकर मैं हरकत ज़दा हुई, लेकिन मेरी रानों पर हमेशा से गुठलियां थी, इसलिए स्विमिंग सूट में मुझे बड़ी झिझक आती। मुझे लगता है कि मैं उसे शक्ल सूरत की मालिक नहीं, और ये बात नौउम्री से लेकर बालिग होने तक मेरे जहन में चलती रही। मुझे याद है शादी के बाद जब मेरे शौहर कहते कि तुम खूबसूरत हो तो उन्हें देखकर मैं डांट देती, चुप रहो, तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि अब हमारी शादी हो गई है और तुम्हें ऐसा नहीं मानना है। हाल इतना बुरा था कि मेरे लिए एक मुश्किल सफर था अपने आप को उस मकाम पर पहुंचाकर खुद से प्यार करना, उन हिस्सों को कबूल करना जिनको मैं बदल नहीं सकती थी। ये एक परेशानी थी। मेरे ख्याल में शायद आज जो ये देख रहा है, हर एक तो नहीं मगर एक बड़ी अक्सरियात में लोग अपने बारे में कुछ ना कुछ तो नापसंद करते ही हैं। उनकी शख्सियत में कोई बात होगी या फिर उनके जिस्म में कोई बात होगी। जवानी के दौर में मुझे अपनी आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि ये बहुत ही अलग थी, बहुत ही मर्दाना टाइप की। ये बहुत ही अलग थी। क्या आपको टलूला कहते थे? मुझे टलूला कहते थे क्योंकि मैं धीमा बोलती थी। आपकी धीमी आवाज़ नहीं, मगर मैं जानती थी कि मेरी आवाज़ भारी भारी सी थी और कई बार जब मुझे कोई देख नहीं रहा होता तो वो समझता कि लड़की के बजाय मैं लड़का बोल रहा हूँ, या जब मैं किसी को फ़ोन करती तो मैं अपनी आवाज़ को लेकर ज़रा पगला सी जाती थी। मुझे याद है जब मैं नए लोगों के इर्द गिर्द होती तो मैं दहशत ज़दा हो जाती इस तसव्वुर में कि मेरी ज़बान से जो पहला लफ्ज़ निकलेगा तो लोगों का रिएक्शन ऐसा होगा कि वो ऐसा कहेंगे कि ओह अब इतना मज़ाहिकिया खेज हो गया है कि खुदा मुझसे दुनिया भर में बुलवा रहा है। तो जिन चीज़ों को हम अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी समझा करते हैं और जब इन्हें खुदा के सुपुर्द कर देते हैं वो उन्हें हमारी सबसे बड़ी ताकत बनाकर पेश करता है। मेरे ख्याल में बचपन में आपका इस्तेसाल होना ज़रूरी नहीं ताकि आप खुद से नाखुश रहें। ज़रूरी नहीं कि आपके वालिदैन बुरे हों जो आप में गलतियां और बुराइयां ढूंढते रहें। दुनिया कुछ इसी तरह हमारे साथ करती है। तो वहाँ एक तस्वीर सी है जिसकी तरह हमें बनना है, पर उस तक पहुंचना बहुत ही नामुमकिन सा है। एक बड़ी अक्सरियात में लोग ये नहीं सोचा करते कि उन्हें वैसा लगना है जैसा कि उन्हें लगना चाहिए, नहीं तो ये जिंदगी भर का जंजाल बन जाएगा। अगर आप इससे
जूझने की कोशिश नहीं ये करेंगे। बात तब से बदतर होती गई जब मैं जवान हो रही थी, क्योंकि जब आप उन तमाम तस्वीरों का ख्याल लाते हैं तो देखते हैं कि हमारा समाज लफ्जों वाले समाज से चलकर तस्वीरों वाला समाज बन चुका है, जो हर तरफ नजर आती हैं। ये सिर्फ रिसालों में या कि बिलबोर्ड या सिनेमा या टीवी पर ही नजर नहीं आती, अब यह आपके आईपॉड या वीडियो सेल फोन पर भी है। आप अपने साथ एक वीडियो एक छोटे से PSP पर लिए चल सकते हैं, जहाँ भी चाहे साथ में वीडियो ले जा सकते हैं। अगर आप बार बार एक ही तरह की तस्वीरें देखते रहें तो उनका आपके जहन पर क्या असर होगा। इसलिए हम खाने पीने के मामले में गैर परहेज याफ्ता आदतों को बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में आप अपने जिस्म के किसी भी एक हिस्से को लेकर उससे नफरत करने लगते हैं, वो भी यहाँ तक कि ये आपकी जिंदगी में दखल अंदाज हो जाते हैं, या आपके कान हो सकते हैं जिन्हें आप छुपाने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसा है कि मर्दों की ठीक ठाक पसलियां होते हुए भी उन्हें उनकी पसलियां छोटी लगती हैं, क्योंकि वो ये सारी फूली हुई मर्दों की तस्वीरें रिसालों में देख लेते हैं। तो जितनी ज्यादा तस्वीरें हम देखते हैं वो तय करती हैं कि हमारा माशरा कैसा होना चाहिए। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ जो मुख्तलिफ होने का जश्न मनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम एक जैसे दिखाई देने की चाह रखते हैं, जैसे कि नाजुक और हसीन और जवान। मैंने देखा कि सभी ये जुमला दोहराते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, कि हमें वैसा नहीं करना चाहिए। एक दिन मैं ईमानदारी से सोचने लगी कि आखिर वो कौन है जो मेरी जिंदगी और मैं नहीं चाहती कि वो तबाह मुझसे करने पर ऐसी तुले बातें हुए भी हैं और करें। मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ। हाँ, मगर वो असरदार आवाजें हैं। हाँ, ठीक कहा। मगर हम उन पर तवज्जो देने लगे तो वो असरदार आवाजें होती हैं। जिंदगी कितनी ज्यादा बेहतर हो जाती है जब आप फैसला कर लेते हैं कि मुझे इस तरह से चलना होगा, मैं इसके साथ बेहतर से बेहतर करते हुए उसका लुत्फ उठाने वाली हूँ। मेरे ख्याल में तस्लीम किए जाना हम में से ज्यादा के लिए एक अमल है। अब मैं उस दौर में दाखिल हो रही हूँ जिसे उम्र बढ़ने का दौर कहते हैं। मैं तो तब जो हुआ उसमें इत्मीनान से थी, और अब जब जागती हूँ तो उस चीज से निपटने लगती हूँ जो लटकता हुआ नजर आता है, जो पहले नहीं था। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। ये किसका है? पर आपको उस नुक्ते पर आना है जब आप कहने लगे कि ये कुदरती तब्दीलियां हैं। जब तक आप हैकल देखभाल करते रहेंगे, आप अपने जिस्म की देखभाल करेंगे, आप वो करेंगे जो आपके इख्तियार में है। तब तस्लीम होने का और जबरदस्त इत्मीनान और खुशी और मसरत पाने का मौका है, जब आप जान लेंगे कि ये जिस्म खुदा की दी हुई नियामत है। उसमें मुझे खास बनाया है, उसने मुझे अपनी तरह का बनाया है, मैं उसकी छवि में ढला गया हूँ। ये एक अच्छी बात है, ये कोई गलती नहीं है। मैं कहती हूँ कि खुदा ने मुझे बनाते वक्त ये नहीं सोचा था। जो हमें मिला है उसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मेरे हाँ, ख्याल में बिल्कुल। कई लोग बिला हरकत किए इंतजार करते हैं ताकि उनमें खुद को लेकर अलग तासुरात पैदा हो जाए। काश ये हो जाए और काश वो हो जाए और बिल्कुल। काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। काश काश करके हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मेरे ख्याल में हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं और जिसको लेकर कुछ कर सकते हैं, और जिन बातों को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते तो उनको लेकर जो भी कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। हम में से एक भी शख्स मुकम्मल नहीं है, हमें इस बात को समझना चाहिए। काश मेरी जुल्फें इतनी नर्म ना होती, मेरे बाल बच्चों की तरह नर्म हैं और ये जरा घने होते तो मुझे अच्छा लगता। और मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा करली होते तो मैं उन्हें ऐसे बनाती, ऐसे संवारती। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, मेरे बाल ऐसे ही हैं तो बेहतर है इनसे बेहतर से बेहतर काम चलाया जाए, या फिर जो है वैसा रहे। बिल्कुल, ये आपकी शख्सियत से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इसका ताल्लुक जिस्म से ही हो, या आपका कोई हिस्सा हो जिससे आपको नफरत है। शायद आप बड़े हिस्साक होंगे, शायद हिस्साक होना दुरुस्त है, शायद ये आपका पुरजोश हिस्सा है जो दूसरे लोगों से जाकर जुड़ता है और अच्छाई के काम आ सकता है। हम हमेशा उन बातों को देखकर सोचते हैं कि वो मनफी हैं, क्योंकि वो ऐसी नहीं जैसा कि हम उन्हें चाहते हैं। खुदा ने जो आपको ऐसा बनाया है तो वो आपको यूं इस्तेमाल करेगा हाँ। जिससे आपको जिंदगी में मजबूत नतीजा मेरे मिले। ख्याल में हर चीज अपने तवाजुन में रह सकती है। अगर कोई शख्स बेहद हिसास है तब वो नहीं चाहता कि अपनी जिंदगी वो चोटें खाकर या आसानी से नाराज होकर गुजार दे। और जैसा आपने कहा, जो उसका अच्छा पहलू है, हर चीज का अपना एक अच्छा पहलू होता है। अच्छा पहलू ये है कि हम में हमदर्दी और रहम का एहसास जागता है। मेरी आवाज़ बहुत सी आम औरतों से अलग है, लेकिन फिर भी लोगों को रागिब करती है। ये ऐसी आवाज़ है जिसे रुक कर लोग सुना करते हैं। और जब मैं भीड़ में होती हूँ, ऐसे कई लोग जो मेरा चेहरा नहीं पहचानते, शायद रेडियो की वजह से या जिन्होंने मेरी सीडी वगैरह सुनी है, वो चौंकते हैं। ये आवाज़, मैं इस आवाज़ को जानता हूँ, मैंने ये आवाज़ सुनी हुई है, मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। हमारी वो भी बातें जिन्हें हम बकवास समझते हैं, मेरे ख्याल में खुदा को वो पसंद हैं और उसे प्यारी भी लगती हैं। मैं अपने शौहर के बारे में ये कह सकती हूँ, उनके आगे के दांतों के बीच खिड़की है जिसे लोग बतौर एक ऐप देखेंगे, पर जब कुछ रोज़ पहले उन्होंने उसे ठीक करवाने या उस पर टोपी चढ़ाने की बात छेड़ी तो मेरा जवाब
कुछ इस तरह से था। पहले तो मैं बहुत हैरान हुई और उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं चाहती आप ऐसा करें। वो पूछने लगे कि क्यों, तुम क्यों नहीं चाहती? तो मैंने कहा ये आप अक्लमंदी की निशानी है, उनसे कह दीजिएगा। मैं ये उनसे नहीं कहूंगी, नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। क्या सच में ऐसा ही कुछ अक्लमंदी है, की? मैं नहीं जानती ये सही है या गलत है, ये औरतों की बातें हो सकती है। एक चीज जो हम वाकई जानते हैं लिंडा, कि हमारा एक दुश्मन है जो शैतान कहलाता है और वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में अक्सर नाखुश मेरे रहें। ख्याल से हमें तहजीब पर नजर डालनी चाहिए और मेरे ख्याल से तहजीब का ये बड़ा मंसूबा है कि दुश्मन किसी भी तरह हमारी तवज्जो को इस बात से हटाता है कि हम जैसे हैं उस तरह से खुद को कबूल न करें। हमारा वक्त जाया करेगा, कुव्वत जाया करेगा और हम उस तहजीब में रहते हैं जो हमें जिस्म के ख्याल, फिटनेस, मालों पर खुदगर्जी और दूसरों की परवाह न करने की धुन में अटकाया रखता है। अगर दुश्मन इसका इस्तेमाल करता है तो जरूरी नहीं कि ये किसी पैगाम के जरिए होगा, पर वो हमें इन तमाम चीजों में उलझा देगा जो जरूरी ना हो, ना कि उनकी अब्दी कीमत होती है। अगर आप उन पर तवज्जो डालें, लेकिन ये खुदाई चीजों से हमारा ख्याल हटा देती है। ये उस मंसूबे का बड़ा हिस्सा है। इस तरह से ख्याल का बटना और फिर हमारा जहन गैर मुतमईनी में जाकर बस जाता है, उन बातों पर तवज्जो लगाकर जो हम अपने अंदर पसंद नहीं करते। हम खुदाई बातों पर ख्याल नहीं लगाते, ना तो हम अपनी कोशिश और कुव्वत दूसरों पर तरस खाने, ना उनकी मदद करने में लगाते हैं ताकि खुदा के लिए मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा करें। बिल्कुल। और कभी कभी हम अपनी गंदगी में ही लोटते पोटते हैं कि एक हद बाद वही हमारी पहचान बन जाती है और हम किसी और तरीके से जीना ही नहीं जानते। पर हम थोड़ी ही देर में वापस लौटेंगे और अच्छी खबर सुनाएंगे कि किस तरह लोग इस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। लौटकर हम एक जवान खातून से मिलेंगे जिनकी दास्तान दर्दमंदी से ये बयान करती है कि जिस्मानी छवि हमारी अपनी कदर कीमत से कैसे बन जाती है। कहीं मत जाइए, हम अभी आते हैं। अगर आप अभी अभी आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं अपनी खुदाई छवि बनाने और उसे बरकरार रखने के बारे में। इस माहौल में आप परवरिश पाते हैं, उसके हाथों ये बिगड़ सकती है, पर खुदा हर चीज को फिर से साबुत कर सकता है। होली रे एक तंदुरुस्त हंसती बोलती नन्ही से लड़की थी, पर जब उनके वालिदैन का तलाक नहीं हुआ था उसके बाद उसे वो झूठ का सामना करना पड़ा जिससे वो मजहब और खुद को एक बुरी नजर से देखने लगी और फिर तब से कोई भी चीज मुकम्मल से कम उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं 33 साल की हो गई और बड़ी अफसुर्दा सी रहती। मैं खुद को नापसंद करती थी। सच तो यह है कि आप कह सकते हैं मुझे खुद से नफरत थी। मैं खुदकुशी की चाह करती, 17 किस्म की दवाएं खाती, नई तलाकशुदा थी और ज्यादातर बिस्तर में पड़ी रहती थी। अपने दुबलापे को लेकर मैं बड़े गैर महफूज रहा करती। मेरा वजन इतना कम था कि मैं आज भी दुबली पतली हूँ। मैं बिल्कुल जैतून का तेल थी। मैं जब तक मुतमईन नहीं पाती, जब तक टीवी पर नजर आने वाली मॉडल्स जैसी न बन जाती। मैंने वजन बढ़ाने के लिए पैसे भी बचा रखे थे। मुझे दुनियावी पैमाने पर उतरकर उनसे बराबरी करनी थी। मुझे कुछ वाकयात याद है जब मैं बच्ची थी और मुझे जलील कहा जाता और मैं उसे मान लेती। मैं खुदा की सच्चाई से नावाकिफ थी और जब मैं मसीह में आई 5 मिनटों में इतना जबरदस्त लगा क्योंकि मैं खुदा की मोहब्बत पा रही थी, मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रही थी, खौफ की गिरफ्त से आजाद हो रही थी और रूहुल कुदूस में मैं बपतिस्मा ले रही थी। तो जब मैंने मसीह के साथ रिश्ता बांधा और मोहब्बत पाई और खुद की कदरों कीमत हासिल की, तब मैं शुक्रगुजार हुई कि खुदा ने मुझे ऐसा बनाया है। मेरा मतलब तलसीम किए जाने पर ये मस्कल हुआ। मैं कहने लगी तेरा शुक्र है खुदा कि तूने मुझे ऐसा बनाया, तूने उस बद्दे को जैसा बनाया और ये बेहतरीन है। मैंने खुदा का शुक्रिया मनाया और मेरा वजन बढ़ने लगा और मैं ज्यादा तंदुरुस्त और ज्यादा खुशबाश बनी। मेरे प्यारे शौहर ने अपने हाथों से वजन तैयार किए और हम दोनों वजन उठाकर कसरत करने लगे और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने आप से मोहब्बत है। मैं आईना देख रही थी यहाँ आने से पहले और सोचने लगी ये क्या अजीब सी चीज है। दरअसल मुझ में एक जरा सी मछली उभर आई है और मुझे ये पसंद है। मेरे लिए कितना अहम था अपनी ही तनकीदी करने से उभर आने का और खुद को मजबूत बानी समझने का। जानती है मौली, ये हैरत अंगेज है।
मौली, इस हाल में खुद पर करम करो। जी तुमने उड़ा दिया था, पर उसे मत देखो, आगे बढ़ो और देखो खुदा ने तुम्हारे लिए क्या मंसूब किया है। खुदा चाहता है आप कुछ सीखे इसके जरिए। मेरे ख्याल में अपने आप को सच बताना, कलाम इलाही को खुद पर पढ़ना सबसे जरूरी होता है। जुड़े रहना। मेरी अपनी एक बाइबल स्टडी की छोटी सी जमात है। खुदा की बारगाह में सुबह गुजारना या जब भी हो मेरे लिए जरूरी है, ये जरूरी है। इसलिए मैं खुद को तंदुरुस्त दिमाग रखने के लिए, खुद से मोहब्बत करने के लिए, अपनी जाती उड़ान की कीमत रखने के लिए ये कदम उठाती हूँ। जी हाँ। लिंडा, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आप होली जैसों से हर वक्त मिलती रहती हैं जिन्हें अपनी बुरी छवि रखने की बीमारी है और ये लोगों में बढ़ती जा रही है, क्यों, है ना? हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल में वो इसलिए कि जिस माहौल में हम रहते हैं और जिस तरह हम खुद को बनाना चाहते हैं खुदा की मर्जी से बाहर, जब हम ऐसा कर बैठते हैं फिर कोई भी चीज हमें इत्मीनान नहीं दे सकती। अगर हम उसे ढूंढेंगे तब भी इत्मीनान नहीं पाएंगे, चाहे हम कितने ही दुबले पतले क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी चीज को पाने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें। खुदा को छोड़ हमें इन बातों से इत्मीनान नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास आदर्शुमारी है जो बताती है रोजाना हम 8000 पयामों का सामना करते हैं जो हमें हाँ बिल्कुल गड़बड़ा बहुत देते हैं कि हमें कैसा लगना चाहिए, हमें किस तरह रहना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए। ये हैरत अंगेज है ना? और उसे लेकर आप मुकाबला करें कि कलाम पढ़ने में आप कितना वक्त सर्व करते हैं या कितनी बार आप कुछ मस्बत बात अपने वजूद के बारे में बोलते हैं या बात सुनते हैं। ये गलत है। अपने आप का दूसरों से मुकाबला करना एक बहुत बड़ा मसला है। मेरे लिए ये एक बड़ी आज़ादी का बाइस बना जब बरसों पहले खुदा ने सिखाया कि मुझे दूसरों से अपना मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे लिए ये एक मज़ाइका अंदाज में शुरू हुआ। हालांकि उस वक्त मज़ाइका नहीं लग रहा था। मेरी एक पड़ोसन थी जिन्हें मैं मिस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कहा करती थी। वो ऐसा हर काम कर सकती थी जो मैं नहीं कर पाती थी। वो एक मुकम्मल खातून थी, घरेलू थी और खानेदारी में माहिर औरत थी। वो अपने खानदान वालों के कपड़े धोती, कपड़े सीती, उनका बगीचा था और वो मुरब्बा बनाती, वो खाने की चीज़ों को कैन में रखती, और मैं बेचारी ठीक तरह से एक बटन नहीं लगा पाती थी। सच ये है, अगर मेरे शौहर को बटन सीना पड़ता तो वो खुद ही उस बटन को लगा देते थे। मैं नहीं समझ पाई कि अपना मुकाबला मैं उनसे हद तक करती कि लगने लगा कि मैं एक आम औरत नहीं हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में अगर हम एक लंगर नहीं डालते कि हम कौन हैं, अगर कोई मरकजी नुक्ता नहीं मिलता जहाँ से हम कह सके हम ऐसे ही हैं। मैं कलाम को पढ़ा करती कि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ और मैं अजीब हिस्से पर तवज्जो दिया करती। मैं थोड़ी सी डरपोक हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह बटन भी नहीं सी सकती। मैं लोगों को तरह तरह के काम करते देखा करती। मैं दूसरी औरतों को देखकर सोचा करती, वाह, मैं अपनी जान बचाने के लिए कोई हुनर सही कहा। कोई फन और हुनर नहीं जानती। हमें देखना होगा कि हम क्या हैं और कितना अजीब और गरीब तौर पर हमें खुदा ने बनाया है। मेरे ख्याल में अगर पास वो मरकजी नुक्ता नहीं जहाँ हम कहें खुदा मेरे बारे में क्या है, हम औरत यहाँ बैठकर टीवी पर नहीं आ सकती। हाँ। हर औरत के पास वो हुनर नहीं है। बिल्कुल। सही बात है। इस हाल में खुश रहे और कैमरा की तरफ ठीक तौर से देख सके। अगर आप अपनी पहचान नहीं जानते तब आप इन तमाम लोगों को देखकर उनसे अपना मुकाबला करते रहेंगे। तो आपको उस वसाइयत तक जाना है जो खुदा है और उसका कलाम है, तो बताना है हम मसीह में क्या हैं। एक बार जब ये बात आपके दिमाग में बैठ गई फिर आपको हाँ। दूसरों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। खुदा चाहता है हम अपने अजीबो गरीबपन का जश्न मनाएं। आज सुबह इबादत के दौरान मैं उन तरह तरह के परिंदों और पेड़ों और फूलों और पत्थरों और उनकी अलग अलग शक्लों और रंगों के बारे में सोच रही थी। तो फिर हम क्यों सोचते हैं अगर खुदा इन तमाम चीज़ों का खालिक है तो वो अपने खलकी अंदाज से हमें क्यों नहीं बना सकता? एक दूसरे को देखकर ये कहना कितना आसान होता है कि हम अलग से नजर आते हैं पर बिल्कुल अलग भी हैं। हमारे अलगपन से अलग सी नियामतें हैं, अलग सी काबिलियत हैं, अलग सी कमजोरियां हैं और अलग सी कुव्वतें हैं, अलग सी ताकतें हैं। तो ये ठीक बात है। ये बात लोग समझ नहीं पाते कि ये ठीक है, आपका किसी और की तरह होना जरूरी नहीं है। जब आपको किसी और की तरह होना होता है, मैं सोचती ऐसा हम नव उम्र में क्या करते थे, हम अपना अजीबो गरीबपन किसी के जैसा बनकर तलाश करते थे। अब हमें उस उम्र से गुजर जाना है और हमें बालिग बनना है जहां हम अपने अजीबो गरीबपन का जश्न मना सकें। ये बिल्कुल सही है। मुझे पता है मैं लंबे अरसे तक बेहाल रही जब दूसरों से अपना मुकाबला किया करती थी। मुझे लगा कि मुझे अपने पड़ोसन जैसा बनना चाहिए, इसलिए मैंने बाग लगाया, अपने शौहर से पेड़ पौधे लगवाए और टमाटर का मुरब्बा बनवाना चाहा। मुझे बाग और टमाटरों से
इतनी नफरत हो गई कि मैं अब टमाटर देखकर ही चिढ़ ओह, जाती हूँ। अच्छा? मैंने अपने घर वालों के लिए कपड़े सिए, लेकिन अपने अच्छा। शौहर के लिए एक निकर बना बैठी। मैंने सीखा, मैंने इन तमाम चीजों में उलझ गई थी। मैं एक आम घरेलू औरत बनूंगी, या फिर मैंने सोचा कि एक आम घरेलू औरत की छवि कैसी होती है। तो मैंने सीना परोना सीखा, कपड़ा ले आई, एक सीने की मशीन ले आई और अपने शौहर के लिए निकर भी बना डाली। जब सिलाई हो गई, जेबें निकर से ज्यादा लंबी थी। ये हमारे लिए आज भी एक शरीफा है। यही निकर जो मैंने डेव के लिए सिलाई थी। पर बात यह है कि मुझे इससे नफरत थी, मैं मुतमईन नहीं थी। मुझे ये काम नापसंद था, पता नहीं क्यों मैं नाखुश रहती। आप में खुशी नहीं रहती। जब आप कोई नापसंदगी का काम करते हैं तो हमें तय करना चाहिए कि हम जैसे भी हैं वैसा होना ठीक है। मुकाबलेबाजी को तर्क करना चाहिए और अपने आप में हमें मुतमईन रहना चाहिए। वही असली खुशी है। कभी कभी उन तस्वीरों को गायब कर देना अच्छा होता है। मेरे ठीक ख्याल कहा। में आज के दौर में उन 8,000 तस्वीरों से पर्दा करना मुफीद बात है। रिसाले मत देखिए, उन्हें पढ़ना छोड़ दीजिए, जिससे कुछ तो तस्वीर आपके दिमाग से निकलेंगी। कभी कभी उन्हें न देखना ही बेहतर होता है। हमें जो बाहरी बातें हैं उन पर कायम हो जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे पास जो होता है उसे लेकर उसका पूरा फायदा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में कसरत करना अच्छा होता है। मेरे ख्याल में अपने खाने पीने पर तवज्जो देना अच्छी बात होती है। मैं ऐसा ही करती हूँ, पर मैं ये भी मानती हूँ कि हमें सूझबूझ से ये करना चाहिए और अपनी शक्ल सूरत पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि उस पेशीदा शख्स से जो दिल में रहता है खुदा ताल्लुक रखता है। ऐसे हाँ, कई बिल्कुल। लोग होते हैं जो ऊपरी तौर से साबुत नजर आते हैं, पर वो अंदर से टूट फूट रहे होते हैं। वो बहुत ही मायूस रहते हैं, बिल्कुल। भूखे हुए रहते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। क्या आपको कोई मिला जिसमें अंदरूनी खूबसूरती है, जो आपके ख्याल में उतने खूबसूरत नहीं लगते, लेकिन जितना ज्यादा आप उनको और उनके किरदार से वाकिफ होते हैं, वे उतनी ज्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं जब आप उन्हें देखने जाते हैं। मेरे ख्याल में खुदा भी हमको उसी नज़र से देखता है। वो हमारे दिल में झांक कर देखता है कि वो सही है या नहीं, और क्या हमारा किरदार और हमारे उसूल उससे मेल खाते हैं या नहीं, जैसा कि उसने हमारे लिए तय किया है। और मेरे ख्याल से वो अपने किरदार की बिना पर खूबसूरत बन जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो हम जरा सोचेंगे कि मैं मरीज हूँ और आप मेरी डॉक्टर हैं, तो मैं आकर आपसे कहूंगी कि मुझे अपनी शक्ल सूरत से नफरत है। मुझे अपनी सूरत शक्ल पसंद नहीं। मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, मुझे अपने बारे में ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं। तो आप ऐसे में मुझसे क्या क्या कहेंगी? ये नुस्खा आपके मुताबिक दिया जाएगा। आपके हर हिस्से पर गौर किया जाएगा कि आप हैं क्या। तो आपको वो जिस्मानी कसरत करवाई जाएगी जिसकी आपको जरूरत है। हमने उस पर चर्चा की है, ये जरूरी है। दिमागी तौर पर आप जो खुद के बारे में मनफी बातें करती हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी और बदले में मस्बत खुदाई बातें डाली जाएंगी। ये बहुत बड़ी ये बात है आपके लिए बहुत और जरूरी है। आपने अपने साथ कभी बात की है? जी, क्योंकि ख्यालात जज्बात पर असर अंदाज होते हैं और जज्बात आपका असर आपके चाल चलन पर होता है और चाल चलन का असर आपके नजरिए पर होता है। ये खतरनाक चक्कर है। तो अपनी दिमागी कैफियत को लेकर अपने दिमाग को तरोताज़ा कर देना अच्छा होगा। जज्बाती तौर पर अपने रिश्तों को समझना, अपने आप को समझना, लोगों के साथ राब्ता करना, अपने आप को बेहतर बनाना, ये बातें वो अंदरूनी खूबसूरती लाती हैं। और फिर रूहानी तौर पर यह समझना कि बिना शर्त की मोहब्बत की जा रही है आपसे, जिसका ताल्लुक आपकी खूबसूरती से नहीं है, बल्कि खुदा आपका दिल देखता है, ना कि ऊपरी तौर से, और आपसे मोहब्बत रखता है। चाहे जो भी हो, अपने अंग अंग पर काम करना, उन चीज़ों को खुदा के सुपुर्द करना और फिर सब करना जो जज्बाती तौर पर करना चाहिए। इससे आप एक मुकाम पर पहुँचते हैं। जहन को ताज़ा करना भी एक अमल है, क्योंकि अगर आप 30 सालों या 40 सालों या जो भी आपकी उम्र होगी आप गलत सोचते आए हैं और अब आप उसे ठीक ठाक करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सोच में गहरे निशान बन चुके होंगे जिन्हें हाँ। ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। जब मैंने दिमाग को ताज़ा कर लेने के बारे में सीखा था, तब मैंने कलाम इलाही में से एक फरिस्त तैयार की, जिसकी मैं रोज़ाना 2-4 तिलावत कई महीनों तक करती रही। अब वो बातें मुझ में जड़ पकड़ चुकी हैं और अब मुझे वो महसूस करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब वो मेरी सोच का हिस्सा बन चुकी हैं। मेरे ख्याल में शैतान कई बार लोगों के जरिए कुछ कुछ करता है और इन गलत तस्वीरों और गलत सोच के जरिए वो हमारे अंदर डालता है, ताकि हम वैसी जिंदगी कभी ना पा सकें जैसी खुदा ने मुकर्रर कर दी है। वो चाहता है कि हम अक्सर तरसते रहें। मुझे ये अच्छा लगा जो आपने कहा कि कुछ लोगों के लिए 10, 20 या 30 साल का अरसा लगेगा ऐसी सोच पैदा करने के लिए। हम बड़े परेशान हो जाते हैं जब रातों रात ये बदलती नहीं और कहते हैं हमने उसे सहीफे की तिलावत की या दुआ की या खुदा से मैंने अर्ज टेप्स किया, खरीदे हैं। मैं अलग सी क्यों नहीं हूँ। मैंने हाँ। फलाना टेप्स खरीदे और उन्हें 2 बार सुना, पर आपने कितने हाँ। सालों तक उन दूसरी आवाजों को सुना। उसे बदलने में वक्त लगता है। जैसा आप कह रही हैं कि ये तुरंत नहीं होता, इसे वक्त लगता है।
तो लिंडा, हम चाहते हैं लोग अपने आप से खुश रहें, तो हम कल फिर इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे ताकि उनमें वो तंदुरुस्त सी अपनी छवि बने। और साथ में पेश है मेरी तालीम किस्तें हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ, और इसमें इतनी सारी जबरदस्त बातें हैं। और साथ में मेरी किताब लुक ग्रेट फील ग्रेट, जो आपकी छवि से निपटेगी ताकि आप खुद को अलग अंदाज से देख पाएं। और आज जब आप ये मंगवाएंगे तो हम आपको डॉक्टर मिंटल की किताब ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ नेगेटिव सेल्फ इमेज बतौर बोनस मुफ्त भेजेंगे। उम्मीद करती हूँ आप कल फिर हमारे साथ शरीक होंगे जब डॉक्टर लिंडा हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने आप में रहकर भी कामयाब बन सकते हैं।